जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनम 9212 भर्ती में EWS मैटर को लेकर। पूरा समझेंगे EWS क्या होता है, किनको लाभ मिलता है, क्या इसकी कैटेगरी होनी चाहिए, पूरा EWS के बारे में समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं EWS मामला पूरा कि EWS क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें EWS का पूरा नाम क्या होता है। तो EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति। मतलब आज तक सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग SC ST सभी को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या कोई हो तो उनको आरक्षण का लाभ मिलता था। किंतु 12 जनवरी 2019 से निवर्तमान सरकार, जो उस समय सरकार थी, उसने EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की। 10% आरक्षण की घोषणा की। अब इसकी वैधता कितनी होती है? तो इसकी वैधता 1 साल की होती है, जो राजस्व अधिकारी जो तहसील में प्रत्येक तहसील में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये लागू किया गया था। इससे सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे उनको इससे लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए जिससे EWS के वो पात्र होंगे या उनको बनवा सकते हैं या उससे लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसे देखते हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जो व्यक्ति EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है सामान्य वर्ग का होना चाहिए और उसका वो मूल निवासी या स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और सामान्य वर्ग के परिवार से होना चाहिए। तीसरी बात, आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो 8 लाख रुपए आय है उसमें परिवार की भी आय सब जुड़ी होती है। तो उसकी आय सालाना मतलब 1 वर्ष में 8 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता परिवार के पास 5 एकड़ या मतलब 5 एकड़ या 8 बीघा या 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए। ये उसकी मतलब इसकी अर्हताएं होती हैं। और अगला जानते हैं, सवर्ण परिवार जो आवेदन कर रहा है उसका 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय फ्लैट होना चाहिए। जो व्यक्ति EWS के लिए आवेदन करता है उसका फ्लैट जो है आवासीय वो 1000 वर्ग फीट से कम का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगली अर्हता जो परिवार या जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं वो 1000 वर्ग गज से ज़्यादा का आवासीय भूखंड का स्वामी ना हो। जैसे जो ग्रामीण में है उनकी आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा मकान का ना हो और जो शहर में है उनकी आवासीय या मकान 100 वर्ग गज से अधिक उसका स्वामी नहीं होना चाहिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास 200 वर्ग गज से ज़्यादा का आवासीय भूखंड होने पर वो प्रमाण पत्र बनवाने के पद पर नहीं हो सकते हैं। जो जिस व्यक्ति का जैसे 100 वर्ग से ज़्यादा है तो वो इसके पद पर मतलब इसका लाभ नहीं ले सकता है। तो ये कुछ अर्हताएं हैं जिनका होना अति आवश्यक है जब EWS सर्टिफिकेट कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति बनवाता है। और इसका लाभ सिर्फ EWS का लाभ सिर्फ जनरल या सामान्य वर्ग के व्यक्ति ही ले सकते हैं। बाकी OWS यानी कि पिछड़ा वर्ग, SC, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ये सभी इस EWS का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इसमें क्या लाभ होता है वो भी चलिए जानते हैं, क्या फ़ायदा इससे मिल सकता है। इसके लाभ ये हो सकते हैं,
इस प्रमाण पत्र से सभी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में, वह कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, नौकरी का हो, कोई भी, उसमें 10% का आरक्षण प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है। आर्थिक कमी के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए कोचिंग आदि नहीं कर पाते, उनके लिए ये आरक्षण काफ़ी सहायक होता है। तो ये सब है, नौकरी या प्रमोशन में 10% का आरक्षण मिलता है। सामान्य वर्ग के वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो इसका फ़ायदा वो उठाते हैं। हमने आपको वो अहर्ताएँ दिखाई कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप EWS का लाभ ले सकते हैं। और चलिए जानते हैं EWS बनवाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का खाता खुला होना अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे ये साबित कर पाओ कि हमारी आय परिवार की 8 लाख से कम है। EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी का राशन कार्ड होना चाहिए, जो वो परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए, उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए। आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास स्वघोषित प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके पास फोटो होना चाहिए, 2 फोटो लगते हैं। अब चलिए दिखाते हैं वो PDF जो सरकार के द्वारा गजट में जारी की गई है। तो देख लीजिए, वो ये फाइल है पूरी, देख लीजिए, सरकारी गजट उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 1 खंड का उत्तर प्रदेश अधिनियम लखनऊ सोमवार 31 अगस्त 2020, ये सभी है। उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग अधिसूचना विविध। तो हमने बिल्कुल सार में आपको पूरा बता दिया है। हमने ये भी बता दिया था, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। इसे 1 फरवरी 2019 को प्रस्ताव में लाया गया था, फिर इसे 19 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। तो ये सभी बातें हमने आपको समझा दी थी। तो ये पूरा मामला है, हमने आपको सार से पूरा समझा दिया है। तो आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देख लीजिए 3.1 में लिखा है, लोक सेवाओं एवं पदों की सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10% रिक्तियां नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित की जाएंगी। तो ये 10% आरक्षण हमने आपको बताया था। तो यही पूरा मामला इसमें लिखा हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग का अधिनियम है 2, देख लीजिए, इस धारा के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1994 के अधिनियम उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा। मतलब जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके अतिरिक्त ये होगा। हमने ये भी आपको बता दिया था। तो हमने ये लगभग इसमें की सारी बातें बता दी हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात ये 6 नंबर देख लीजिए, यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा 1 में उल्लेखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कोई व्यक्ति नियुक्त पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तत्अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों या इस निमित्त नियुक्त या मतलब जो भी साक्ष्य हैं उसको यदि नहीं देता है तो ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा कि उसे आवश्यक समझे। ये पूरा इसमें लिखा है। इससे अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे हैं द्वारा इसी रीत में उन्हें प्रपत्र जैसे राज्य सरकार का आदेश द्वारा उपबंध करे जारी किया जाएगा। तो ये पूरा हमने आपको समझा दिया है। तो हमें आशा है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।